एक भी ना तो कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है, ना लेफ्ट का नजर आ रहा है। तेजस्वी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस उतना दिख नहीं रही, अकेले तेजस्वी जी पूरा लगे हुए हैं। महागठबंधन का है, महागठबंधन का है। या तो गणित का अंक नहीं आता है या काउंटिंग नहीं आती है। एक बार गिन करके बताइएगा, पहले आप जाइए, पहले गिन के बताइएगा। 24 दिन के टूर पर क्यों थे तेजस्वी यादव जब छात्र लाठियां खा रहे थे? कितना बीजेपी वाले ने पैसा दिया है या प्रशांत किशोर ने? सवाल की तरफ पूछिए, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ मैडम मत पूछिए। नेता प्रतिपक्ष है और गायब रहेंगे, सवाल नहीं पूछे। आपको सवाल अच्छा नहीं लगेगा तो पैसा वाला बोल दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आपके मन का सवाल नेताजी नहीं है तो सब बेकार है, आपके मन का है तो सब अच्छा है। तेजस्वी यादव बागीपुर उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि उनके साथ इस प्रचार में एक भी ना तो कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है, ना लेफ्ट का नजर आ रहा है। तेजस्वी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं और उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बागीपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से आखिरी दिन 2 दिन तेजस्वी ने मोर्चा संभाला, उसके बाद बागीपुर के चुनाव का माहौल जोरदार तरीके से बदला है। अभी तक माना जा रहा था कि शायद बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत ले, मुकाबला बीजेपी या फिर जनसुराज के बीच भी है, लेकिन अब मामला त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस वाले नहीं दिख रहे हैं। वो भी है सभी समर्थक महागठबंधन पूरी ताकत से बागीपुर में चुनाव लड़ रही है। देखिए तेजस्वी के लिए युवा किस तरीके से पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, वो नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी के ऊपर बकायदा माला फेंक कर उनका अभिनंदन तमाम युवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकदम से ऐसा लग रहा है कि युवाओं का हुजूम पड़ा है जो तेजस्वी को एक झलक देखना चाहता है। हम बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीच में थोड़ी फूट दिख रही थी बागीपुर की सीट को लेकर, वो चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए तेजस्वी है, कैंडिडेट है, लेकिन आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ राजद का झंडा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको एक भी जो है कांग्रेस का झंडा या लेफ्ट का झंडा नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है चाचा, बागीपुर कौन जीत रहा है? बागीपुर से कौन जीत रही तो कहना, लेकिन बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी का जलवा है। सामने तेजस्वी खड़े हैं। अरे ये छोटा सा झांकी से कुछ भी नहीं होता, लेकिन बीजेपी का ही जलवा। ये छोटा झांकी है। चलिए, कौन जीत रहा है बागीपुर? आरजेडी जीत रहा है। हाँ। हाँ? वो तो देते हैं वोट तो जितवे नहीं करते हैं। हाँ। सही बात है। कौन जीत रहा है बागीपुर? आरजेडी राजद जीत रही है। जी जीत रही। जो अंकल जी बोले चलिए ठीक है, वो बीजेपी की बोले ना कि कुत्ता बिलाई को हम जिताएंगे यहाँ से, तो यहाँ की पब्लिक अगर जो कुत्ता बिलाई के लायक है वही बीजेपी को वोट देगी। अच्छा। जो जिसको लगता है कि कार्य जरूरी है, जो काम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, वो बीजेपी को वोट नहीं देगी। तेजस्वी दिख रहे हैं, कांग्रेस वाले गायब दिख रहे हैं। भाई वो उनका समर्थन को मिला हुआ है, वो बोले आप ये काफी है, ये चेहरा काफी है तेजस्वी यादव, बिहार के लिए तेजस्वी यादव का चेहरा काफी है। दुनिया को की जरूरत भी नहीं है, बिना कांग्रेस के भी आरजेडी स्ट्रांग है। चलिए कुछ नेताओं से पूछते हैं, क्या लगता है सर, यहाँ बड़ा धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, विधायक जी हाँ पूरी भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। आप देख रही हैं कि रोजगार मांगने वाले स्टूडेंट को किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही थी, और 2025 में लोग कहते कि हम 1 करोड़ देंगे, लेकिन एक भी वैकेंसी अभी नहीं आई। अच्छा, 2 दिन के चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी माहौल बना गए, लेकिन कांग्रेस उतना दिख नहीं रही, अकेले तेजस्वी जी पूरा लगे। महागठबंधन का है, महागठबंधन का है। जमीन में थोड़ी ताकत, महागठबंधन लड़ रहा है यहाँ। बीजेपी का जनसभा देखा, उनकी रोड शो देखी, एक भी झंडा नहीं है कांग्रेस का, एक भी लेफ्ट का झंडा नहीं झंडा है। कई जगह है झंडा है, पीछे छूट गया के लोग भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। अब महागठबंधन लड़ रही है। ठीक है सर, आपके रैली में हमें कांग्रेस के झंडे नहीं दिख रहे हैं, तेजस्वी जी अकेले पड़ गए हैं क्या? ये महागठबंधन के प्रत्याशी है और राजद की उम्मीदवार है बहन रेखा गुप्ता, भारी मतों से चुनाव जीत रही है, लेकिन ताकत थोड़ी और दिखनी चाहिए थी, ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी का रोड शो कितना भयंकर था, पीके भी भयंकर दिखा रहे हैं। आपको लगता है
या तो गणित का अंक नहीं आता है या काउंटिंग नहीं आती है। एक बार गिन करके बताइएगा, पहले आप जाइए, पहले गिन के बताइएगा कि काउंटिंग के आधार तेजस्वी यादव से बड़ा जन नेता दुनिया में कोई नहीं है। दूसरी की बात छोड़िए, दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसका पड़ताल कीजिएगा। तेजस्वी यादव 24 दिन के टूर पर क्यों थे? चलिए, शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। 24 दिन के टूर पर क्यों थे तेजस्वी यादव जब छात्र लाठियां खा रहे थे? कितना बीजेपी वाले ने पैसा दिया है या प्रशांत किशोर ने? सवाल की तरफ पूछिए, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ मैडम मत पूछिए। नेता प्रतिपक्ष है और गायब रहेंगे, सवाल नहीं पूछे। इसी तरह चुनाव मत पूछिए। अरे भैया, शुक्रिया। आपको सवाल अच्छा नहीं लगेगा तो पैसा वाला बोल दीजिएगा। तो 1 लाख अच्छा लगता है। फिर सवाल में दिक्कत क्या है? एक कार्यकर्ता बन करके मीडिया के भेष में आने वाले लोग से मुझे नफरत है। चलिए चैनल देखिएगा विधायक जी, कभी चैनल देखिएगा। चाहिए आपसे इस सवाल का जवाब मिलेगा। मतलब बीजेपी या जन सुराज। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। आपके मन का सवाल नेताजी नहीं है तो सब बेकार है, आपके मन का है तो सब अच्छा है। ये नेताओं का जो है मिजाज अब हर जगह आपको दिखेगा। खैर कुल मिलाकर ये बौखलाहट इसलिए दिख रही है राजद के चेहरे पर क्योंकि तेजस्वी यादव आखिरी दिनों में लौटे हैं। कोई उतना बड़ा ना तो इनका जलवा बन पा रहा है, मजबूती से मुकाबला भी आप देखिए नहीं दे पा रही है। ग्राउंड पर जो तेजस्वी कभी दिखा करते थे वो ताकत तेजस्वी की अभी इस चुनाव में नहीं दिख रही है। मुकाबला जो है त्रिकोणीय जरूर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं राजद अगर शुरुआत से मजबूती से रहती, तेजस्वी यादव शुरुआत से बांकीपुर के चुनाव को मजबूती से उठाते, घर घर घूमते, डोर टू डोर जाते तो कहीं अलग नजारा दिखता। हो सकता है कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर होते और मुख्य मुकाबले में राजद और बीजेपी होती।